तो फाइनली आज 5 जून 2025 दिन गुरुवार को हम लोग का आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो जाएगा। कौन से स्टूडेंट पास होंगे, कौन से स्टूडेंट फेल कहलाएंगे, ये हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। एक इंटर कला का रिजल्ट आज आएगा। सारे सब्जेक्ट मिला करके अगर आपका 300 350 मार्क्स भी रहेगा ना तो भी आप फेल कहलाइएगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सोचना होता है कि वो पास है लेकिन वो क्या कहलाते हैं, फेल। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि 6 जून तक आर्ट्स के 2025 के रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन कल रात में ही एक ऑफिशियल नोटिस जैक के द्वारा जारी कर दी गई, जिसमें यह कंफर्म कर दिया गया कि 5 तारीख यानी आज दिन बृहस्पतिवार, आज ही के दिन रिजल्ट आर्ट्स का जारी होगा। देखिए, सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिस को हम लोग पढ़ लेते ताकि कंफर्म हो जाए, उसके बाद आगे खबर को भी पढ़ेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ज्ञानदीप परिषद बरगावा और नामकुम रांची प्रेस सूचना। सर सूचित करना है कि दिनांक 5/6/2025 को अपराह्न 2 बजे, मतलब दोपहर के 2 बजे वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के कला संकाय का परीक्षा फल का प्रकाशन अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा किया जाएगा। मतलब जैक के जो अध्यक्ष है वो 2025 का जो आर्ट्स का रिजल्ट है आज ही के दिन 5 तारीख को ही रिजल्ट जारी करेंगे। तो कंफर्म हो गया, ठीक है। परीक्षा फल परिषद की वेबसाइट http://jackresult.com और http://result.digiloccer गवर्नमेंट इन के माध्यम से अपराह्न 2:15 पर उपरांत अवलोकन किया जा सकता है। मतलब वही 2:15 बोल रहे हैं, हार्डली होगा तो 2:30, 2:45 या 3 बजते रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्रोसेस में कुछ समय तो लगता ही लगता है। परीक्षा फल प्रकाशन के साथ परीक्षा फल से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े सॉफ्ट कॉपी में सभी मीडिया बंधुओं को व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखिए, अध्यक्ष के आदेश से सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ये कल के ऑफिशियल नोटिस थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे आज के सुबह सुबह जो 5 तारीख है, 5 तारीख के न्यूज़पेपर पे। ये है दैनिक जागरण की खबर, ठीक है। तो दैनिक जागरण की जो खबर है उसको देख लेते हैं। जैक इंटर कला का रिजल्ट आज आएगा, ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है। रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक गुरुवार को इंटरमीडिएट कला का रिजल्ट जारी करेगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा दोपहर 2 बजे जैक कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अभी जो मैंने कहा 2:15 से देख सकेंगे, लेकिन हाँ, हर बार यही हो रही है, थोड़ा सा लेट होता ही होता है। 2:11 साढ़े 11 बजे ही बोला जाता था, तो 12:30 बजे 10वीं का रिजल्ट आता था। 12वीं का रिजल्ट 12:30 बजे के लमसम ही आया था। तो ये भी रिजल्ट 2:15 बोला गया है ना, तो 2:45 या 3 बजते आ जाएगा। इस वर्ष करीब 2.4 लाख बच्चों ने कला की परीक्षा दी है। इससे पहले पिछले वर्ष कला में 93.16% बच्चों ने सफलता पाई थी। मतलब 93% रख लेते हैं, 93% बच्चों ने आर्ट्स में पास हो गए थे। इस साल पता नहीं क्या होगा। जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट पहले ही प्रकाशित कर दिया है। तो ये हो गया दैनिक जागरण खबर। अब अगले खबर की ओर आगे बढ़ते। जैक इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी होगा, ये हिंदुस्तान की खबर है। रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक गुरुवार को इंटरमीडिएट आर्ट्स माने कला का परिणाम जारी करेगा। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्र गुरुवार को दोपहर 2 बजे परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार रिजल्ट जारी होने पर दोपहर 2:15 पर जैक की वेबसाइट और डिजी लॉकर में विद्यार्थी रिजल्ट देख सकेंगे। इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा 11 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसमें करीब 2.28 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जैक ने पिछले
महीने 27 मई को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया था। ये तो उस समय की खबर थी, लेकिन इससे कंफर्म हो गया कि अब हम लोग का रिजल्ट आज ही 2:15 पर जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हंसदा जारी कर देंगे, लेकिन 2, 2:30 या 2:45 बजे तक जारी हो जाएगा, हम लोग के मोबाइल में भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग भी ऑनलाइन चेक करेंगे, हम लोग भी यहाँ लाइव आकर अपने स्टूडेंट्स का और भी बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखेंगे। अब बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट आर्ट्स में पास कहलाएंगे और कौन स्टूडेंट फेल कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि बच्चे फेल नहीं होते, होते ही हैं। ठीक है, लेकिन कौन स्टूडेंट है जो फेल कहलाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हम लोग के पास किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसके नाम को ब्लर कर दिया गया है। नॉर्मली ये 2nd डिवीजन पास हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं और कोई कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेता है, जैसे हेल्थ, ITS ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ATO दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सब मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट, सोशोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट मिलाकर के तीन सब्जेक्ट चुना जाता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिस रहता है, जैसे एक ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है, या ज्योग्राफी में होता ही है कि इसमें 70 नंबर का थ्योरी रहता है, थ्योरी मार्क्स, और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का रहता है। इसमें कंडीशन ये है ना, 30 मार्क्स में प्रैक्टिकल आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से मिलेगा, लेकिन कोई किसी भी हालत में आपको 70 में मिनिमम 23 मार्क्स लाना ही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इस चीज को समझिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इस थ्योरी में अगर मान लिया जाए 29 ले आया और यहाँ पे 22 लाया, ये थ्योरी मार्क्स है, तो भी ये व्यक्ति फेल कहलाएगा, क्योंकि थ्योरी में इसको 23 लाना था। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 9 2 11, 4 4, 2 2 4 1 5, 51 हो जाते हैं। 51 होने के बावजूद भी ये स्टूडेंट फेल कहलाएगा। लेकिन कई बार होता है कि जो अगर 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसको एडिशनल बोलते हैं, तो क्या किया जाता है, एक सब्जेक्ट को साइड करके एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ लिया जाता है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट का 5 ही सब्जेक्ट है, एक उदाहरण देता हूं, किसी का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश है, तो ज्योग्राफी में भी उसको पास होना पड़ेगा। ज्योग्राफी क्या, हर सब्जेक्ट में उसको पास होना पड़ेगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो फेल ही कहलाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। किसी का थ्योरी में मान लिया जाए, ये थ्योरी मार्क्स है, 70 में से 68 आ गया, ये मान लीजिए ज्योग्राफी है, और ये प्रैक्टिकल में क्या हो गया, एब्सेंट कहला गया। अगर वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर टीचर ने एब्सेंट लिख दिया तो भी आप फेल कहलाइएगा। सारे सब्जेक्ट मिला करके अगर आपका 300 350 मार्क्स भी रहेगा ना, तो भी आप फेल कहलाइएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका भी प्रैक्टिकल ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब जिसमें प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है, वैसे स्टूडेंट को 70 में कम से कम मिनिमम 23 लाना पड़ेगा। यही है आपका पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को यही देखना है कि कौन से स्टूडेंट पास होंगे और कौन से स्टूडेंट फेल होंगे। आज तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो फिर मिलते हैं 2:30 बजे लाइव क्लास में, देखते हैं कितने स्टूडेंट पास हुए। और ऑल द बेस्ट सभी को।